तो दोस्तों, क्या हाल है? आपने पुष्पा मूवी देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक जब आप उड़ता देखेंगे तो आपकी भी सांसें थम जाएंगी। वहीं पुष्पा भैया के जबरदस्त एक्शन सीन को देखकर शायद आप भी उनके फैन बन जाएं। सच कहें तो लंबे समय से साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनके जबरदस्त एक्शन सीन वाकई में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन सवाल तो आपके मन में भी है कि आखिर इस तरह के खतरनाक एक्शन सीन को कैसे फिल्माया जाता है, कैसे इनकी शूटिंग होती है। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आप भी जान सके कि कैसे ट्रक को उड़ाया जाता है, कैसे लोग हवा में उड़ते हैं और कैसे किसिंग सीन को परफॉर्म किया जाता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहली फिल्म से, पुष्पा। दोस्तों, इस फिल्म की क्या ही बात करें, इसके एक्शन सीन और जबरदस्त डायलॉग ने लोगों को इसका दीवाना बना दिया है। यही वजह है कि आज ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के एक्शन सीन के, जिसमें पुष्पा भैया गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। गुंडे हवा में उछल रहे हैं, लेकिन सोचिए ये कैसे किया जाता है। चलिए इस राज से पर्दा उठा ही देते हैं। गुंडे को हवा में उछालने से पहले उसकी रिहर्सल की जाती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसा आप अभी देख रहे हैं। देखा आपने, गुंडों को रस्सी से बांधा गया है और जैसे ही एक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है, रस्सी को जोर से खींचा जाता है। इसी वजह से ये गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद एडिटिंग की मदद से कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई इनकी पिटाई हो रही है और ये हवा में उछल रहे हैं। कुछ इस तरीके से पुष्पा की शूटिंग पूरी की गई। बिल्कुल इसी तरह इसमें एक और ऐसा सीन था जिसमें पुलिस वाले पुष्पा का पीछा करते हैं, लगातार उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन सोचिए इतनी तेज रफ्तार में आकर इतने मुश्किल सीन को कैसे परफॉर्म किया गया होगा। तो चलिए आपको सीधा इसके सेट पर लेकर चलते हैं। देखिए कैसे पुलिस जीप में बैठे ये जवान लगातार फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जरा इधर भी देखिए, पुलिस जीप के ठीक सामने एक ट्रक चल रहा है जिसमें सारे कैमरे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ये कैमरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैमरे होते हैं, जिन्हें सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके जबरदस्त स्टेबलाइजेशन मोड की वजह से फुटेज बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इस तरह के सीन को कैप्चर करने के बाद बाकी का काम वीएफएक्स आर्टिस्ट का होता है। वीएफएक्स आर्टिस्ट इस सीन में जान डालने के लिए तरह तरह की एडिटिंग करता है, जिसके बाद पर्दे में यह सीन बिल्कुल रियल दिखाई देता है। चलिए अब जरा उस सीन की बात करते हैं जिसका इंतजार आप बड़ी बेताबी से कर रहे हैं, और वो सीन है हवा में उड़ता हुआ ट्रक और उसमें लदा हुआ लाल चंदन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे केवल एडिटिंग की मदद से नहीं उड़ाया गया था। जी हाँ, बल्कि इस ट्रक को वाकई में हवा में उड़ाया गया था। लेकिन इस ट्रक में लाल चंदन नहीं था, बल्कि थर्माकोल जैसे हल्के फुल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। हवा में इस भारी भरकम ट्रक को उड़ाने का काम किया था स्टंटमैन ने। बाकायदा हेलमेट वगैरह पहनाकर उन्हें ट्रक में बिठाया गया। उसके बाद एक इंक्लाइंड एलिवेटर बनाकर इस ट्रक को बड़ी तेजी से ऊपर की ओर से गुजारा गया, जिसकी वजह से ये ट्रक हवा में उड़ने लगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह के एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए कई बार स्टंटमैन की मदद ली जाती है। यह काफी ज्यादा खतरनाक स्टंट होता है। इसमें कई बार स्टंटमैन की जान भी चली जाती है। सच कहे दोस्तों तो फिल्में रियलिटी से काफी ज्यादा दूर होती हैं, लेकिन इंसान की कल्पना को किस तरीके से पर्दे पर उतारना है ये फिल्मों का डायरेक्टर बखूबी जानता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा। तो चलिए बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बात करते हैं कि आखिर उसके सीन्स को कैसे फिल्माया गया। बाहुबली की शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक पागल हाथी किस तरीके से राजमाता के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस सीन की शूटिंग की गई थी। इस जगह को जरा ध्यान से देखिए, ये वही जगह है जिसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा। क्या आपको यकीन नहीं आता? आप बीचों बीच जिस एंगल को देख रहे हैं, असल में वही पागल हाथी है। जी हाँ, इस एंगल को धीरे धीरे सामने की तरफ मूव किया गया। उसके बाद एडिटिंग की मदद से इस एंगल की जगह हाथी को रिप्लेस कर दिया गया। अब जरा इस एंगल के ठीक पीछे देखिए, आपको नीले रंग की एक दीवार दिखाई देगी। इस नीले रंग की दीवार को इसलिए बनाया गया है ताकि क्रोमा इफेक्ट का इस्तेमाल करके वीएफएक्स आर्टिस्ट इसे मंदिर से रिप्लेस कर सकें। तो देखा आपने टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से इस सीन में जान डाल दी गई। इसी तरह दोस्तों बाहुबली का एक और ऐसा सीन था जिसे देखने के बाद कई लोगों की सांसें थम गई। शायद आप भी इस सीन को देखकर हैरान रह गए होंगे। ये वह सीन था जिसमें बाहुबली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग मारता है। इस सीन को देखकर तो ऐसा लगता है कि बाहुबली तो गया, लेकिन अभी रुकिए,
आपको दिखाते हैं कि इस सीन की शूटिंग किस तरह से की गई। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर बाहुबली यानी कि प्रभास को एक केबल के जरिए लटका दिया गया। उसके बाद उनके ठीक पीछे हरे रंग का पर्दा लगा दिया गया। इस हरे रंग के पर्दे को एडिटिंग की मदद से वाटरफॉल में कन्वर्ट कर दिया गया और बाहुबली को रस्सी की मदद से झुलाया गया, जिसके बाद ये सीन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखा जाए तो बाहुबली फिल्म में ज्यादातर वीएफएक्स एडिटिंग की मदद ली गई है। यही वजह है कि ये फिल्म देखने में कुछ ज्यादा ही रोमांचक लगती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रियलिटी से हटकर चीजों को देखने में लोगों को अच्छा खासा मजा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी शायद इस तरह के सीन्स को देखना चाहते हैं। यही तो वजह है कि साउथ इंडिया की फिल्में आजकल सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। चलिए बात करते हैं उस सीन की जिसमें शिवगामिनी देवी एक छोटे से बच्चे को लेकर नदी में डूब जाती हैं, लेकिन अपने हाथ से बच्चे को लंबे समय तक उठाकर रखती हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसे रियलिटी में शूट किया गया था? चलिए इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए शिवगामिनी देवी को तो पानी में नहीं डुबाया गया, लेकिन एक महिला को पानी में डुबाया गया। कुछ इस तरीके से उन्हें डुबाया गया कि सिर्फ उनका हाथ बाहर था। फिर उस हाथ में एक पानी की बोतल थमा दी गई और इस सीन के ठीक पीछे नीले रंग का पर्दा लगा दिया गया। इसके बाद वीएफएक्स आर्टिस्ट ने लोगों को बेवकूफ बनाया और कुछ ऐसा दिखा दिया कि लोग इस सीन को देखकर हैरान रह गए। वैसे इस फिल्म में आपने भल्लाल देव को एक खूंखार सांड से लड़ते हुए जरूर देखा होगा। इस सीन ने भी लोगों को काफी ज्यादा हैरान करके रखा हुआ था कि भला एक व्यक्ति इतने बड़े सांड से कैसे लड़ सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस सीन की शूटिंग की गई। इस सीन को शूट करने के लिए एक व्यक्ति को हरे रंग का कपड़ा पहनाया गया। उसके बाद उसके हाथ में सांड का मुखौटा थमा दिया गया। भल्लाल देव इस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लड़ता रहा। इसके बाद बारी आती है वीएफएक्स आर्टिस्ट की। वीएफएक्स आर्टिस्ट ने इसे इस तरीके से एडिट किया कि इसमें हरे रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति को सांड में बदल दिया गया। अब इस सीन को जब आप एडिटिंग के बाद देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भल्लाल देव वाकई में किसी बहुत बड़े खूंखार सांड से लड़ रहा है, लेकिन अब आप इसकी असलियत जान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में दिखाया जाने वाला एक ऐसा सीन भी है जिसे शायद अकेले ही देखा जाए तो ठीक है, और वो है फिल्मों में दिखाए जाने वाले किसिंग सीन। आप भी सोचते होंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आखिर इतनी आसानी से किसिंग सीन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आपको इसकी असलियत भी बता देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस इतनी आसानी से किसिंग सीन को परफॉर्म करने के लिए राजी नहीं होते, और अगर हो भी गए तो इतना जान लीजिए कि इस किसिंग सीन को परफॉर्म करने के लिए जो रकम चुकाई जाती है उसमें प्रोड्यूसर का तेल निकल जाता है। तो आप सोच कर देखिए कि बेचारा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या करे। उन्हें तो फिल्म में किसिंग सीन दिखाना है, तो इस वक्त कुछ ऐसे तरीके आजमाए जाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले एक्ट्रेस के ठीक पीछे हरे रंग का पर्दा लगा दिया जाता है। उसके बाद एक हरा नारियल लिया जाता है। जी हाँ, नारियल। हैरान मत होइएगा, आपको आगे पता चल जाएगा कि यहाँ पर नारियल का क्या काम है। अब जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है, एक व्यक्ति इस हरे नारियल को एक्ट्रेस के होंठों से चिपका देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक्टर के साथ भी किया जाता है। अब एडिटिंग की मदद से इसमें क्रोमो इफेक्ट लगाया जाता है और कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक्टर और एक्ट्रेस किसिंग सीन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो समझे आप कैसे यहाँ एक नारियल ने कमाल कर दिया। वैसे आपको बता दें कि एक ऐसा और तरीका है जिसकी मदद से इस किसिंग सीन को शूट किया जाता है। आपको मैंने प्यार किया फिल्म याद है कि नहीं? सलमान खान और भाग्यश्री ने इसमें गजब की एक्टिंग की थी, लेकिन इसी बीच डायरेक्टर को एक किसिंग सीन फिल्माना था, लेकिन यहाँ पर भाग्यश्री और सलमान खान ने एक दूसरे को किस करने से मना कर दिया। अब डायरेक्टर परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस सीन को शूट करने के लिए दोनों के बीच एक शीशा रख दिया, जिसके बाद दोनों सलमान खान और भाग्यश्री ने शीशे को किस किया। फिर एडिटिंग की मदद से इसे ऐसे दिखाया गया कि एक्टर और एक्ट्रेस दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा जंगल लेकर चलते हैं। जी हाँ, जंगल, क्योंकि आप मोगली भैया को कैसे भूल सकते हैं। और मोगली के ऊपर बनी द जंगल बुक फिल्म अपने आप में एक रिकॉर्ड रही है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग किसी भी जंगल में नहीं हुई, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पूरी फिल्म में जंगल और खूबसूरत जानवर दिखाई देंगे। असल में इस फिल्म को शूट करने के लिए पूरी तरह से वीएफएक्स की मदद ली गई है।
जी हाँ, हरे पर्दे और नीले रंग के कपड़े पहने हुए लोगों ने इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया था, जिसके बाद वीएफएक्स आर्टिस्ट की मदद से नीले कपड़े पहने हुए लोगों को जानवरों में रिप्लेस किया गया था और बैकग्राउंड में जो हरा पर्दा था उसकी जगह एक खूबसूरत जंगल लगा दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ पाई। इसमें एक बड़ा पानी का जहाज समुद्र में डूब जाता है, सिर्फ बच जाता है इस फिल्म का हीरो और उसकी छोटी सी बोट पर सवार एक खूंखार शेर। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में वहां पर कोई शेर था या वाकई में इसे किसी बड़े समुद्री इलाके में शूट किया गया था? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में शेर की जगह टेडी बियर का इस्तेमाल किया गया था। वीएफएक्स आर्टिस्ट ने उस टेडी बियर की जगह एक बड़े शेर को रिप्लेस कर दिया था। वही समुद्र दिखाने के लिए ब्लू स्क्रीन की मदद ली गई थी। ये पूरी की पूरी फिल्म ब्लू स्क्रीन पर फिल्माई गई है, जिसके बाद वीएफएक्स आर्टिस्ट ने इस फिल्म में जान डाल दी। तो दोस्तों, फिल्मों की असलियत को जानकर आपको कैसा लगा, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आज के समय आपको सबसे अच्छी और मजेदार फिल्म कौन सी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।